राख की डोर। उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे कालीसराय में हर साल रक्षाबंधन बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती और भाई बदले में वचन देता, तुम्हारी रक्षा के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। लेकिन इस कस्बे में एक पुरानी कहानी छिपी थी। कहते थे कि 100 साल पहले इसी दिन एक भाई अपनी बहन को बचाने की कसम निभाने में नाकाम रहा। बहन की मौत ने उस पूरे परिवार पर अभिशाप छोड़ दिया। तब से हर रक्षाबंधन की रात को कस्बे के पुराने काली हवेली से किसी औरत के चीखने की आवाजें आती थीं। लोग कहते थे वो अपनी राखी का इंतजार करती है, वो भाई को पुकारती है जो कभी लौटा ही नहीं। आरव 24 साल का लड़का शहर से अपने गांव लौटा है। अनन्या आरव की छोटी बहन 18 साल की, भोली लेकिन बहुत जिद्दी। दादी सावित्री देवी परिवार की बुजुर्ग जिनके पास कस्बे की सारी कहानियां हैं। पुरानी काली हवेली कहानी का केंद्र, जहां रक्षाबंधन पर अजीब घटनाएं होती हैं। रक्षाबंधन से 2 दिन पहले आरव शहर से अपने गांव कालीसराय लौटा। घर में खुशियां थीं क्योंकि इस बार वो अनन्या की पहली राखी थी जब आरव नौकरी लगने के बाद लौटा था। दादी बार बार चेतावनी देती, रात को बाहर मत निकलना और अनन्या को हवेली के पास मत जाने देना। आरव हंसकर टाल देता, लेकिन अनन्या जिद्दी थी। उसे बचपन से हवेली के अंदर जाने की चाह थी। रक्षाबंधन की सुबह सब सामान्य रही। अनन्या ने आरव की कलाई पर राखी बांधी और आरव ने वचन दिया, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। लेकिन शाम होते होते हवेली की तरफ से अजीब सी मंगल ध्वनि और औरत के रोने की आवाजें आने लगी। अनन्या खिड़की से देख रही थी। हवेली के बाहर लाल चुनरी लहर रही थी, जैसे कोई बुला रहा हो। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में बादल उमड़ रहे थे और कभी कभी बिजली चमकती। गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा था। अनन्या खिड़की पर बैठी थी। उसकी आंखें हवेली की ओर ही टिकी थीं। अचानक उसने देखा, हवेली के टूटे दरवाजे पर कोई खड़ा है। लाल चुनरी पहने एक औरत, जिसके चेहरे पर अंधेरे की छाया थी। उसके हाथ में राखी थी। अनन्या की सांसें तेज हो गईं, जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, बहन राखी बांधो, तुम्हारा भाई आ गया है। अनन्या ने झटके से पीछे देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। रात करीब 11 बजे आरव सोने की कोशिश कर रहा था। अचानक कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा के साथ राख की गंध अंदर आई। फिर उसने देखा, उसकी कलाई पर जो सुबह अनन्या ने राखी बांधी थी, वो राखी धीरे धीरे काली पड़ रही थी। आरव घबरा गया। वो भागकर दादी के पास गया। दादी ने जैसे ही राखी देखी, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। हे भगवान, ये वही अभिशाप है। मैंने कहा था ना हवेली के पास मत जाना। आरव ने पूछा, कौन सा अभिशाप दादी? दादी बोली, 100 साल पहले एक भाई अपनी बहन को छोड़कर भाग गया था। बहन ने राखी बांधी थी और भाई ने वचन तोड़ा था। उसी दिन से उस बहन की आत्मा हवेली में बंधी है। हर साल रक्षाबंधन पर वो किसी नई बहन को अपनी जगह खींच लेती है, ताकि कोई भाई वही गलती दोहराए। आरव ने चौंक कर पूछा, तो क्या अनन्या? दादी ने गहरी सांस ली। अगर वो हवेली की ओर खींच गई तो बचाना मुश्किल होगा। अगली सुबह जब सब उठे तो अनन्या कहीं नहीं थी। कमरे में सिर्फ उसकी आधी राखी टूटी हुई पड़ी थी और खिड़की खुली हुई थी। आरव पागल सा दौड़ा। गांव भर में खोजा, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। लोग कहने लगे, वो हवेली में चली गई है, अब लौटेगी नहीं। लेकिन आरव ने कसम खाई, मैं अपनी बहन को वापस लाऊंगा। अगर वहां भूत भी है तो उसका सामना करूंगा। रात को 12 बजे आरव अकेला टॉर्च और एक पुराने त्रिशूल के साथ हवेली पहुंचा। दरवाजा अपने आप चरमराकर खुल गया। अंदर अंधेरा, टूटी दीवारें और खून की बदबू फैली थी। हवेली की दीवारों पर जगह जगह राखियां टंगी थीं, कुछ नई, कुछ सड़ी गली और कुछ पर खून के धब्बे। आरव की रूह कांप गई। अचानक उसे सुनाई दिया, भैया यहाँ आओ। वो आवाज अनन्या की थी। आरव ने टॉर्च जलाकर हवेली के अंदर कदम रखा। जैसे ही दरवाजा उसके पीछे बंद हुआ, पूरा माहौल भारी हो गया। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर जगह जगह राखियां जली बुझी मोमबत्तियों के साथ लटकी थीं। हर राखी किसी न किसी नाम की थी। सोनू रीना, मोहन गौरी, विक्रम ललिता, और कुछ नामों पर खून के धब्बे जमे हुए थे। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक हवेली के बीचों बीच बनी टूटी सीढ़ियों पर उसे सफ़ेद कपड़ों में कोई दिखा। वो अनन्या जैसी लग रही थी। भैया, उसकी धीमी आवाज़ आई। आरव भागा और बोला, अनन्या यहाँ कैसे आ गई? लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी डाली, उसका दिल दहल गया। वो चेहरा अनन्या का नहीं था। वो एक औरत थी जिसकी आंखें बिल्कुल काली थीं और होठों से खून टपक रहा था। उसने हाथ आगे बढ़ाया और उसकी कलाई पर भी एक राखी बंधी थी, लेकिन वो राखी पूरी तरह राख बन चुकी थी। वो चीखी, मेरा भाई मुझे छोड़ गया था, अब तुम्हारी बहन मेरी होगी। आरव ने कांपते हुए त्रिशूल उठाया और बोला, मैं अपनी बहन को नहीं खोऊंगा, सामने आ। जैसे ही उसने त्रिशूल से वार किया, औरत की परछाई धुएं में बदल गई और हवेली की दीवारों से सैकड़ों राखियां गिरने लगी। हर राखी गिरते ही किसी बहन की चीख सुनाई देती, बचाओ भाई, मैं यहाँ हूँ। आरव के कान सुन्न हो गए।
वो समझ नहीं पा रहा था कि असली अनन्या कहाँ है। अचानक कमरे के कोने से अनन्या की सिसकियां सुनाई दी। वो टूटी खाट पर बंधी हुई थी, उसके हाथ पांव रस्सी से बंधे थे। मुझे बचाओ, अनन्या रोते हुए बोली। आरव उसकी ओर भागा, लेकिन तभी उसी जैसी एक और अनन्या उसके सामने आ गई। ये नकली है, असली मैं हूं। अब आरव के सामने 2 अनन्या थीं, दोनों रो रही थीं, दोनों की कलाई पर राखी बंधी थीं। उसका दिमाग सुन्न हो गया। अगर गलत चुन लिया तो उसकी बहन हमेशा के लिए खो जाएगी। आरव की सांसें थम गई। सामने 2 अनन्या खड़ी थीं, दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, दोनों के हाथ कांप रहे थे और दोनों ने एक जैसी राखी बांधी थी। आरव के दिमाग में दादी की चेतावनी गूंजने लगी, वो आत्मा धोखे में डालती है, असली और नकली में फर्क करना मुश्किल होता है। आरव पसीने पसीने हो गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, अगर तुम सच में अनन्या हो तो मुझे बताओ, बचपन में तुम किससे डरती थी? पहली अनन्या फौरन बोली, अंधेरे से। दूसरी अनन्या बोली, छिपकली से। आरव ठिठक गया। दोनों जवाब सही थे, क्योंकि अनन्या बचपन में पहले अंधेरे से डरती थी, फिर धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी दुश्मन छिपकली हो गई थी। हे भगवान, आरव की आंखें फैल गईं। उसके सामने खड़ी दोनों अनन्याएं चीख चीख कर उसे बुला रही थीं। अचानक हवेली की दीवारें थरथराने लगीं, राखियों से खून टपकने लगा और उसी औरत की काली परछाई फिर से प्रकट हुई। वो चीखी, गलत चुनो आरव, एक गलती और तेरी बहन हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। आरव की कलाई में बंधी राखी अचानक जलने लगी। उसकी नसों में जैसे आग दौड़ गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा को दबोच लिया हो। लेकिन उसी जलती राखी के बीच से उसे अनन्या की हंसी सुनाई दी। एक याद, जब वो दोनों बचपन में पेड़ पर झूला झूलते थे, अनन्या हंसकर हमेशा कहती थी, भैया अगर मैं गिर भी गई तो तुम पकड़ लोगे ना? आरव की आंखें भर आईं। उसने एक गहरी सांस ली और धीमे स्वर में बोला, हाँ मैं पकड़ूंगा, चाहे मौत ही क्यों न हो। वो अचानक दौड़ा और बंधी हुई अनन्या को पकड़ लिया। जैसे ही उसने रस्सी काटी, पूरी हवेली जोर से कांपी। दूसरी अनन्या जोर से चीखी और उसका चेहरा फटने लगा। उसकी आंखें जलती कोयले जैसी लाल हो गईं। तुमने सही चुन लिया, ये असंभव है। उसका शरीर राख में बदलने लगा। राख हवेली की हर राखी में समा गई और सब राखियां आग की तरह जल उठीं। हवेली से इतनी तेज चीख निकली कि पूरा कस्बा कांप उठा। आरव ने अनन्या को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। वो बेहोश थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी सांसें सामान्य हो रही थीं। दादी मंदिर में प्रार्थना कर रही थीं। तभी अचानक हवेली की ओर से तेज रोशनी निकली और आसमान साफ हो गया। सुबह होते ही लोग काली हवेली के बाहर इकट्ठा हुए। हवेली अब सिर्फ राख का ढेर थी। आरव और अनन्या वहां से बाहर निकले। अनन्या की कलाई की राखी अब सुनहरी चमक रही थी, जैसे किसी शक्ति ने उसे आशीर्वाद दिया हो। दादी की आंखों में आंसू थे। तूने उस 100 साल पुराने अभिशाप को तोड़ दिया बेटा। आज पहली बार किसी भाई ने अपनी बहन को सच में बचाया है। आरव ने बहन का हाथ पकड़ा और आसमान की ओर देखा, मानो हवेली से बंधी वो आत्मा भी अब मुक्त हो गई हो। लेकिन जब सब लोग घर लौट रहे थे, तब राख के ढेर में से किसी ने फुसफुसाया, हर राखी अधूरी नहीं होती, कुछ डोरियां हमेशा इंतजार करती हैं।